एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बार उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पर बड़ा इल्जाम लगाया है और कहा है एक वीडियो जारी करके कि देखिए ये कैसे बता रहे हैं चुनाव जीतने का एक शाही फॉर्मूला कि कैसे वोट को इधर उधर करके प्रत्याशी को जिताया जाता है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के शाही फॉर्मूला का जिक्र किया है कि कैसे चुनाव में हेरा फेरी करके सत्ता पाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार की गठन हो चुकी है और बुलडोजर एक्शन लगातार चालू है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगाने से कतई पीछे नहीं हट रहे हैं और इस बार उन्होंने हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल जीतन राम मांझी एक सभा को संबोधित करते हुए स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने वहां से एक बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में हंगामा मचा दिया। ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी है, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़, डंके की चोट पर खुले मैदान से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बेंच के बिहार में डेप्यूटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवाद, निकम्मे व नालायक व नाजायज अधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। उसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा है और बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है? इन दोनों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया है। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांट कर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामे से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। ये दरअसल ट्वीट किया गया है आरजेडी के सोशल मीडिया वॉल से। उसके बाद एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें जीतन राम मांझी खुद ही अपने जुबान से ये कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने 2020 के चुनाव में हेरा फेरी किया था। आप वो वीडियो देखिए। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो देखा आपने
कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ये साफ बता रहे हैं कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि हारने वाले हैं तो इस बार भी कोई तिगरम लगाकर चुनाव जीत ही जाते। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।